हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन में। एक तो लाइन चार्ट में पढ़ाऊँगा, लाइन चार्ट, और एक मैं आपको टेबल बेस्ड क्वेश्चन करवाऊँगा, मतलब डीआई में टेबल ग्राफ जिसको बोलते हैं। इसमें देखो, ये प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन होंगे, मतलब इनका लेवल ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। लेवल इनको कम मिलेगा आपको। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ तो मान लो ऐसा एक कुछ लाइन दे दिया, यहाँ पर कुछ नंबर ए बी सी डी करके या मंथ करके जिस भी फॉर्म में डाटा गिवन है वो ऐसे कुछ आपको ग्राफ बना के देगा। इनकी वैल्यू या तो यहाँ शो करेगा या फिर यहाँ डायरेक्ट वो बता लिखेगा। सपोज ये 20 हो गई, ये 15 हो गई, ये 30 हो गई, 25 हो गई, ऐसे मान लो कुछ। अब या तो इस फॉर्म में गिवन होगी वैल्यूज, यहाँ पर लिखी होगी, या फिर यहाँ पर एक लाइन बना देगा और इनको आपको यहाँ से ऐसी लाइन खींच देगा और बताएगा कि यहाँ पर इन वैल्यूज लिखेगा, यहाँ पर इन लाइंस की वैल्यू, उसके बेसिस पर आप यहाँ पर इनकी वैल्यू निकालोगे। राइट, इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन। आपको पता है कि प्रीलिम्स में यहाँ से 3 से 4 सेट आते हैं पूरे के पूरे। अगर मैं बैंकिंग की बात करूँ तो बैंकिंग में आप समझो कि 3 सेट अगर आ रहे हैं, दैट मीन्स कि 5 3 15 क्वेश्चन तो यहीं से हो जाते हैं। समझ आया। अब 15 क्वेश्चन, भाई आप अंदाजा लगाओ कि 15 क्वेश्चन अपने आप में कितना वेटेज होता है। 15 क्वेश्चन मतलब 15 नंबर के, ठीक है। यहाँ एक एक नंबर आधे आधे नंबर से लोगों के रुक जाते हैं, 0.25 से 0.05 ऐसे। तो मतलब समझो कि इनकी वैल्यू बहुत है। डीआई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और बहुत ही आसान होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर आप देखोगे तो मैथमेटिक्स में आपको पूरी चीज़ें, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करना होता है। यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें आप जान गए। अब कहोगे बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, तो बेसिक चीज़ों में जैसे कि यहाँ पर परसेंटेज का बहुत उपयोग होता है, एवरेज का बहुत यूज़ होता है, ठीक है। फिर रेशियो का बहुत यूज़ होता है। ये कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं। उसके अलावा फिर किसके रिस्पेक्ट में निकाला जा रहा है, मतलब इसके परसेंट का कितना यूज़ होता है, सम डिफरेंस, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। सम यूज़ हो गया, डिफरेंसेस पूछा जाता है आपसे, इसके परसेंट में वो कितना है, तो कंपेयर या कंपैरिजन कहो तो वो सारी चीज़ें बहुत यूज़ होती हैं। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार आए हैं तो, और शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ। राइट, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके आगे बढ़ा दें। देखो, डायरेक्ट देर ना करते हुए हम सीधा टू द पॉइंट पर बात करते हैं। अपने को यहाँ एग्जाम के अकॉर्डिंग ये अभी 2025 का क्वेश्चन है जो एसबीआई बैंकिंग में आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आपको दिया है, देखो ये क्वेश्चन का नंबर जो है इसको आप भूल जाओ, ठीक है। अब देखो द लाइन ग्राफ, देखो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, आपको कॉमन चीज़ें मैं बताता हूँ। ऐसी चीज़ें नहीं बोलता हूँ कि इंग्लिश मीडियम वालों को समझ में आए, हिंदी वालों को ना समझ में आए। दोनों चीज़ें हैं, सेम चीज़ें हैं। मैं आपको टू द पॉइंट डायरेक्टली समझाता हूँ। तो वो चीज़ें आपको हिंदी मीडियम वालों को स्पेशली आपको ये नहीं सोचना है कि भाई ये मुझे समझ नहीं आएगा, इंग्लिश में लिखे हैं तो कैसे समझ में आएगा। देखो, लाइन ग्राफ गिवन बिलो, नीचे दिया गया है। सो द नंबर ऑफ विजिटर विजिटेड ऑन संडे, क्या दिया है, नंबर ऑफ विजिटर विजिटेड ऑन संडे, मतलब जो विजिटर हैं संडे को जो विजिट करते हैं उनकी संख्या दिया है, नंबर दिया है। इन 5 डिफरेंट पार्क ए बी सी डी, संडे को 5 डिफरेंट पार्क हैं, ये ए बी सी डी ई, ए का नंबर ये, बी का नंबर ये, सी का नंबर ये, डी ऐसे ही ई का भी दिया है। अब इसके अकॉर्डिंग ये क्या दिया है, नंबर ऑफ विजिटर, यानी नंबर ऑफ विजिटर का मतलब कि विजिट करने वाले लोगों की संख्या जो पार्क ए बी सी डी ई में विजिट करते हैं, कब, संडे को, ठीक। अब देखो जैसे यहाँ पर ये दिया 15 20 25 30, अब आपको ये नीचे नहीं दिया तो नहीं ढूंढना कि 20 के पहले ये 10, तो आपको उससे कोई मतलब ही नहीं है। हमें चीज़ें यहाँ की, एक तो ये चाहिए, दूसरा ये बी का चाहिए, सी का चाहिए, डी का चाहिए, ई की चाहिए। कई बार तो ऐसा होता है कि ये जानकारी आपको यहीं लिख देता है कि ये कितना है, और फिर कई बार यहाँ होता है कि ये चीज़ें यहाँ से आप निकालोगे तो ये 15 है, ये 20 है। अब इसके बीच में देखोगे तो 5 पार्ट आपको दिख रहे हैं। देखो एक पार्ट ये, एक पार्ट ये 2, एक पार्ट ये 3, एक पार्ट ये 4, एक पार्ट ये 5, 5 पार्ट है। और यहाँ 15 से 20 में भी 5 का डिफरेंस है, तो 5 के डिफरेंस में 5 पार्ट में बांटा है, मतलब 5 को 5 पार्ट में बांटा है, मतलब हर एक पार्ट की वैल्यू 1 है। इतनी बात आपको समझ आई क्या, हर एक पार्ट की वैल्यू 1 है। आपको ऐसे ही डाटा को निकालना है। अब यहाँ लिख देते हैं, बिकॉज हम लिख रहे हैं ए बी सी और डी और ई, इन सब की वैल्यू हमें इंडिविजुअल निकालना है या लिखना है। तो यहाँ भी आप लिख सकते हो, आप अपनी कॉपी पेन में भी लिख सकते हो, बिकॉज जब आप ऑनलाइन एग्जाम, कई बार आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है ज़्यादातर आज के टाइम में, तो वो चीज़ें फिर आपको पेपर पेन में ही लिखनी होती है। राइट, अब देखो
यहाँ पर ये 20 दिया, एग्जैक्टली 20 वाली लाइन में है, तो ये इसकी वैल्यू एक ही आपकी हो जाएगी 20। ये 20 क्या है, नंबर ऑफ विजिटर जो विजिटेड करते हैं पार्क ए को संडे को, ठीक है। बी की देखोगे तो बी की भाई ये देखो 30 की लाइन है, और 30 की लाइन से कितना ऊपर है, या तो 30 की लाइन से जितना ऊपर है आप ऊपर चले जाओ, या 35 यहाँ पर दिया है तो 35 की लाइन से उतना नीचे चले जाओ। हर एक पार्ट की वैल्यू 1 दिया है। देखो ये 30 की लाइन है, 30 की लाइन से ये एक गए ऊपर, फिर ये 2 गए, और इसी 2 की लाइन में ये दिया सीधा, मतलब 30 के बाद 2 पॉइंट गए, मतलब ये 32 हो जाएगा। बोलो भाई ठीक है। सी का देखते हैं, देखो ये 25 की लाइन यहाँ पर आपको दिख रही है, 25 से एक पॉइंट ऊपर आप गए तो 25 से 26 हो जाएगा, तो ये सी की वैल्यू 26 हो जाएगी। क्लियर है। आगे डी को देखते हैं, ये रहा डी, और डी में देखोगे तो एग्जैक्टली ये 40 वाली लाइन 40 वाली लाइन में है, तो इसकी वैल्यू 40 हो जाएगी। फिर ई का देखोगे तो ई देखो यहाँ ये 25 है, और 25 की लाइन से ये कम है नीचे, कितना नीचे है, एक पॉइंट कम है। ये देखो आपको मोटा दिख रहा होगा एक पॉइंट से, बट भाई ये जो है एक अपने आप में स्क्वायर शेप का बनाया, तो इसको ऐसे बनाया, पर एग्जैक्टली जब उस शेप का भी मिडिल देखोगे तो एक ही पॉइंट नीचे आया है। या नीचे से जाओगे तो 20 से 4 पॉइंट ऊपर गया तो या तो 24 बोल दो, या 25 में से एक पॉइंट नीचे आया है तो 25 माइनस एग्जैक्टली 24 आगे आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये डाटा आ गया। दिस इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये नंबर ऑफ विजिटर क्या है, तो नंबर ऑफ विजिटर दिया है, विजिटर ऑन संडे, संडे को जो नंबर ऑफ यात्री हैं, यात्रियों की संख्या, आप ऐसा कह दो ये टूरिस्ट की संख्या जो विजिट कर रहे हैं संडे को पार्क में, डिफरेंट पार्क में। ठीक, अब ये चीजें आपकी आ गई, इसके बेसिस पे बड़ी आसानी से आप सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, सम ऑफ द, क्या पूछा है हिंदी में पढ़ते हैं, पार्क ए और बी में आने वाले आगंतुकों की संख्या, ये हिंदी में आगंतुक बोलते हैं, की संख्या का योग पार्क डी में आने वाले आगंतुकों की संख्या का कितना प्रतिशत है। कहने का मतलब पता है आपसे क्या पूछा है, ए प्लस बी जो है वो डी के कंपेयर में कितना परसेंट है, आपसे ये पूछा है। ठीक है भाई, आपसे ये पूछा है ए प्लस बी, यानी ए और बी में आने वाले आगंतुकों की संख्या का योग, द सम ऑफ द नंबर ऑफ विजिटर विजिटेड पार्क ए एंड बी इज व्हाट परसेंट, ध्यान रखना, इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ विजिटर विजिटेड इन डी, व्हाट परसेंट मतलब डी के कंपेयर में, जिसकी बात कर रहा है उसके कंपेयर में कितने परसेंट है। अब हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ए और बी का डी के कंपेयर में जोड़ोगे तो कितना है 20 और 32, और डिवीजन में 40 है। देखो 20 प्लस 32, अब एक एक चीज़ें आपको समझानी पड़ेगी, डिवीजन में 40 है, ये कितना परसेंट है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई 52, और 52/40 परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे, एक जीरो तो पहले ही कट जाएगा। ठीक है, अब 4 से काटोगे तो ये 4 से काटोगे तो 13 चौका 52, ये कट गया, 13 में जब 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 130%, बिकॉज आप 100 का पहले ही मल्टीप्लाई कर दिए थे, तो ये जो भी वैल्यू आएगी वो परसेंट में आएगी, और आपसे परसेंट में ही पूछा है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, समझ में आया। देखो बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, इसमें कुछ नहीं पूछा होता, सिंपल सिंपल चीजें पूछता है, जो आपसे पूछा डायरेक्ट वही टू द पॉइंट बातें कर दो, हो गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ विजिटर विजिटेड इन ए एंड ई, ए और ई में आने वाले आगंतुकों की संख्या के बीच का अंतर कितना है। अब बताओ इसमें क्या आपसे करना है, ए और बी की, ए और ई के बीच में अंतर, भाई ए का 20 है, ई का 24 है, तो बस यही आपसे डिफरेंस पूछा है, यानी 20 और डिफरेंस 24 का। आपको पता है डिफरेंस जब आप निकालते हो तो बड़े से छोटे को माइनस करते हो तो ये आपका 4 हो जाएगा, या इसी को आप कहें तो 24 माइनस 20। ठीक है भाई, दैट इज आई ई, तो ये आपका 4 मीन्स ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समझ आया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ विजिटर विजिटेड इन बी एंड सी टुगेदर टू द नंबर ऑफ विजिटर विजिटेड ऑन ई। अब इसमें रेशियो पूछ दिया है, बड़ा आसान है कि बी और सी में आए आगंतुकों की संख्या का ई में आए आगंतुकों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, कौन कौन सा पूछा है आपका, ए और बी का नहीं, बी और सी का ई से रेशियो पूछा है। बी और सी का देखो इन दोनों को जोड़ोगे और ई से रेशियो पूछा है, कुल मिला आपका 32 प्लस 26 और 24 का रेशियो पूछा है, तो 32 और 26 का 24 से, 32 प्लस 26 का 24 से रेशियो पूछा है, ई से पूछा है।
24, राइट। अब बड़ी आसानी से कर सकते हो, देखो ये 8 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा और ये 24, 4 से तो नहीं कटेगा, 2 से कटेगा तो ये 29 हो जाएगा, 2 से कटेगा तो ये 12 हो जाएगा। 29 और 12 का रेशियो आपका ऑप्शन डी दिल्ली हो जाएगा करेक्ट। ठीक है भाई, ये भी और सज्जनों बताओ, अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी अगर एक भी बात पर प्रॉब्लम हो, छोटी सी पॉइंट पर, तो बिल्कुल बेझिझक कमेंट सेक्शन ओपन है, उसको यूज़ करो, सदुपयोग करो और एक प्यारा सा कमेंट्स में जाके कमेंट जरूर मेंशन किया करो, जो डाउट हो वो भी मेंशन किया करो। बिकॉज मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि एक एक चीज़ें आपको समझाऊँ और आपको एक एक चीज़ें समझ में आए, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि अगर आपके एक एक डाउट क्लियर हो गए, फिर आपसे क्वेश्चन क्यों नहीं बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, फिर बचेगा ही क्या। तो छोटे छोटे डाउट्स ही आपके बड़े बड़े डाउट्स क्रिएट होते हैं, बनते हैं बड़े बड़े डाउट्स, वही छोटे वाले डाउट कन्वर्ट हो जाते हैं बड़े डाउट्स में। ठीक है, तो अगर आप छोटे छोटे डाउट को क्लियर करोगे, उसको क्लियर रखोगे, तो डेफिनेटली फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो 4 देखोगे तो इन पार्क एफ, अब आपको ध्यान हो तो पार्क हमें 5 ही दिए, ए बी सी डी ई। अब ये एफ आया मतलब वो कहीं अलग से उठा के लाए, उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी से रिलेशन दिया होगा, समझते हैं। इन पार्क एफ द नंबर ऑफ विजिटर विजिटेड आर 20% मोर देन दैट ऑफ डी। तो डी के कंपेयर में 20% ज़्यादा है, किसमें, एफ में। तो एफ में जब आप निकालोगे तो क्या निकालोगे, 1.2, 20% का मतलब आप 1.2 कर दिए, बिकॉज आप 100% को क्या मानते हो भाई, 1 मानते हो वैल्यू को, तो 20% की वैल्यू 0.2 हो जाएगी। जब 120 निकालोगे दैट मीन्स कि 1.2 हो जाएगा। अब आपसे पूछा 1.2 डी, ये एफ होगा। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ विजिटर विजिटेड इन ई एंड एफ। तो ई का भी हम देख लेते हैं और एफ का तो यहाँ से निकालते हैं। तो डी के कंपेयर में सबसे पहले तो दिया है, तो डी का देखोगे तो 40 दिया है, तो जब यहाँ पर डी की वैल्यू रखोगे 40, तो 1.2 इंटू 40 दैट मीन्स 12 चौक 48, ये किसका आया है, ये एफ का आया है। और एफ का ई से डिफरेंस पूछा है तो वो निकाल लो। ई में देखो कितना दिया, 24 दिया है। अब अगर आपको एफ और ई का डिफरेंस निकालना है, बड़े में से छोटे को, मतलब 48 और माइनस ई की वैल्यू 24 दिया है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, तो भाई आपको 24 आएगा। ठीक है, यही आपका ऑप्शन ई हो जाएगा क्लियरली। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन। हिंदी में अगर पढ़ोगे तो एफ में आने वाले आगंतुकों की संख्या डी की तुलना में 20% अधिक है, ई और एफ में आने वाले आगंतुकों की संख्या के बीच अंतर। कुल मिला के आप यूँ समझो कि किसी एक चीज़ें जो आपको टेबल में या इन्फॉर्मेशन में नहीं गिवन है, उसको जब वो निकलवाएगा तो किसी न किसी के कंपेयर में निकलवाएगा, कुछ काम कुछ ज़्यादा, कुछ प्लस, कुछ माइनस, कुछ मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसा निकलवाएगा। एंड देन उसकी चीज़ें जो निकलवा रहा है, मतलब जो नई चीज़ क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो वो पूछेगा ही सही, बिकॉज उसकी हेल्प से ये तो उसको पूछेगा, या फिर उसकी हेल्प से कोई नई चीज़ और पूछ देगा, तो वो रेयर होता है। डायरेक्टली जो नई चीज़ इंट्रोड्यूस करता है क्वेश्चन में उसी को पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन जो है, इफ द नंबर ऑफ विजिटर विजिटेड ऑन ए इन ए ऑन संडे एंड वेडनेसडे इज कितना दिया, 25। ये क्या दिया, एवरेज नंबर। मतलब देखो सबसे पहली बात ये कि संडे को सभी विजिटर्स का दिया था, मतलब आपको कौन कौन से दिया था, ए बी सी डी ई, इन सब का दिया था संडे को। ठीक है, अब यही बोल रहा है कि एवरेज नंबर ऑफ विजिटर विजिटेड ऑन ए। अब ये यहाँ पर ए की बात किया है, जहाँ संडे एंड वेडनेसडे इन दोनों का एवरेज, एवरेज मीन्स बटे 2 करोगे, और ये दिया आपका 25। समझ आया भाई। तो यहाँ से संडे प्लस वेडनेसडे की वैल्यू 50 आ जाएगी। अब वेडनेसडे, देन फाइंड द विजिटर विजिटेड ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे क्यों पूछा है ए का, बिकॉज ए की संडे की वैल्यू तो गिवन है, तो जब संडे की वैल्यू रखोगे तो वेडनेसडे की निकल जाएगी आपकी, बस इसीलिए संडे की वैल्यू पूछ, वेडनेसडे की पूछ दिया है। तो आपको कौन सा पार्क दिया, देखो ए, और ए का संडे को देख लो कितना है, ए का संडे को देखो यहाँ पर 20 दिया है, तो बस इसकी वैल्यू पुट करोगे तो वेडनेसडे की वैल्यू आ जाएगी। 20 दिया है तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, देखो ये रहा 20, संडे की वैल्यू में 20 रख रहा हूँ, प्लस वेडनेसडे को मैं यही रख रहा हूँ, और ये जो डिवीजन में 2 है इसका मल्टीप्लाई क्रॉस हो जाएगा तो 25 दूनी 50 हो जाएगा। वेडनेसडे की वैल्यू आपसे पूछा है, इस 20 को उधर ले जाओगे तो ये 50 माइनस 20 दैट इज 30 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई। ठीक है, इन द नोट समझ लो आप। समझ आए भाई, बड़े आसान टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इन टाइप के क्वेश्चन में
बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि आप एक्यूरेसी मेंटेन करो, एट द सेम टाइम एक्यूरेसी के साथ साथ आप स्पीड मेंटेन करो। कितना जल्दी आप करते हो क्वेश्चन को, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, बिकॉज ये आसान क्वेश्चन होते हैं, सभी करेंगे, बस आप कितना जल्दी कर रहे हो, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन बाकी कंपेयर में ज़्यादा कर रहे हो। ठीक है, बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चीज़ें अगर समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो अपने आगे दोस्तों के साथ। मैं आपके लिए इतनी सारी मेहनत करता हूँ, बड़े ढूंढ ढूंढ के कंटेंट लाता हूँ ताकि आपको हेल्प हो। ये अभी रिसेंट में अभी की बात बता रहा हूँ कि अभी जो सितंबर महीने में जो एग्ज़ाम चल रहे हैं SBI के, तो वहीं से क्वेश्चन ये आए हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, एक और केस पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, देखो आसान क्वेश्चन है, डायरेक्शन दिया है जो पढ़ना है। टेबल गिवन बिलो शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट की संख्या फ्रॉम 2 डिफरेंट स्कूल। देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है, मतलब स्टूडेंट की संख्या, छात्रों की संख्या 2 डिफरेंट स्कूल में, अलग अलग स्कूल में, प्लेइंग 3 डिफरेंट गेम। देखो 3 गेम जो दिया है, ये गेम दिया है, तो गेम में क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया एंड फुटबॉल हो गया। जो 2 डिफरेंट स्कूल दिया है, वो एक स्कूल ए दिया है और एक स्कूल बी दिया है, ये स्कूल दिया है। ठीक है, स्कूल ए एंड स्कूल बी, 2 स्कूल में 3 गेम दिया है। वो जो इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल मैं अगर रीड करूं तो क्रिकेट को ए स्कूल में 20 खेलते हैं, क्रिकेट बी स्कूल में 35 खेलते हैं। हॉकी जो है ए स्कूल में 25 स्टूडेंट खेलते हैं, बी स्कूल में 30 स्टूडेंट खेलते हैं। फुटबॉल को ए स्टूडेंट जो है ए स्कूल में 24 खेलते हैं और बी में 36 खेलते हैं। इसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन करना है। देखो आसान आसान क्वेश्चन होते हैं, अगर आपने डाटा को रीड करना समझ लिया फिर आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। पहला जो क्वेश्चन दिया है, ए से क्रिकेट खेलने वाले छात्रों की संख्या का बी से फुटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात ज्ञात करो। मतलब फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम ए में क्रिकेट टू नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग फुटबॉल फ्रॉम बी, बी में फुटबॉल। बताओ क्या आप ये आंसर नहीं निकाल सकते, ए में क्रिकेट और बी में फुटबॉल। भाई ए में क्रिकेट देखो 20 खेल रहे हैं और बी में फुटबॉल ये 36 खेल रहे हैं। ठीक है, तो बस यही चीज़ें आपको निकालना है कि ये 20 और ये 36, बस इनका रेशियो 4 से काटोगे तो 4 पंचे 20 और 4 नहीं ये 36, यही आपका आंसर होगा। 5 और 9, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ आया, आसान है। अगला क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट। एवरेज का मतलब औसत होता है किसमें, क्रिकेट इन ए एंड हॉकी इन बी। मीन्स ए में क्रिकेट एंड हॉकी इन बी, इनका एवरेज का मतलब 2 नंबर है तो 2 का डिवाइड करोगे। बताओ भाई, ए में क्रिकेट हो गया और बी में हॉकी खेलने वाले छात्रों की संख्या का औसत बताना है। समझ आया, क्वेश्चन मतलब देख लो, जो भी इंफॉर्मेशन दिया है, दिया ए में क्रिकेट और बी में हॉकी, तो क्रिकेट ए में 20 हो गया, हॉकी बी में 30 हो गया, ये आपका 20 हो जाएगा और ये आपका 30 हो जाएगा। इनका एवरेज निकालना है। सेम चीज़ दिया है, ए में क्रिकेट और बी में हॉकी, तो ए में क्रिकेट 20 हो गया, हॉकी बी में दिया 30 हो गया, 20 और 30 का 50 हो जाएगा, 50/2 आप भली बात ही जानते हो भाई, ये आपका 25 हो जाएगा। लल्लू क्वेश्चन होते हैं, एकदम बड़े आसान होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में, इफ 20% ऑफ द स्टूडेंट प्लेइंग क्रिकेट इन ए में क्रिकेट कितने खेलते हैं, 20 हमने देखा अभी, जिसका 20%, इफ 20% ऑफ द स्टूडेंट प्लेइंग क्रिकेट इन ए आल्सो प्ले रुग्बी। मतलब देखो कुल मिला के वो आपसे ये कह रहा है कि जो ए में क्रिकेट खेलते हैं उसका 20%, रुग्बी, ये रहा रुग्बी मैं डिनोट कर रहा हूँ, रुग्बी इन ए, किसमें ए में, रुग्बी इन ए 20% कितना है, 20% यानी 0.2 होगा। क्रिकेट इन ए, तो क्रिकेट इन ए, समझ आया। अब ए में क्रिकेट सबसे पहले देख लो, तो ए में जब क्रिकेट देखोगे तो देखो ये 20 है। ठीक है, तो क्रिकेट इन ए 20 है, तो यहाँ पर क्या बोलोगे कि इसका 20% यानी 0.2 इंटू ये 20 और इसका मल्टीप्लाई ये इधर हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। मतलब रग्बी जो है किसमें, ए में जो खेल रहे हैं वो 4 हैं। ठीक है भाई, ए में जो रग्बी खेल रहे हैं वो 4 हैं। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग रग्बी इन ए में रग्बी मतलब इसका डिफरेंस, एंड हॉकी इन बी, बी में हॉकी, तो बी में हॉकी देख लो कितना है,
तो हॉकी ये दिया है और ये बी का 30 दिया है, तो 30 और ये रहा 4, 30 और 4 का डिफरेंस कितना होगा भाई, तो ये आपका 26 हो जाएगा। ठीक है, 26 ऑप्शन डी डेली हो जाएगा करेक्ट। समझ आया? कहीं भी प्रॉब्लम हो तो बेहिचक बताओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग हॉकी एंड क्रिकेट फ्रॉम बोथ द स्कूल। सम फाइंड करना है हॉकी एंड क्रिकेट का दोनों स्कूल में। तो देख लेते हैं। देखो हॉकी का एंड क्रिकेट का, ये रहा हॉकी और ये रहा क्रिकेट, दोनों स्कूल में। तो सबसे पहले अगर आप क्रिकेट की बात करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, क्रिकेट में दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, 20 + 35, ये आपको 55 हो जाएगा। हॉकी की बात करोगे 30 और 25, ये भी 55 हो जाएगा। और जब दोनों को जोड़ोगे तो 110 हो जाएगा। ठीक है भाई, यही आपसे पूछा है कि दोनों स्कूल में हॉकी और क्रिकेट खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या, मतलब आपका 55 और 55 110 हो गया। तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, इन नोट। समझ आया? बड़े ही आसान क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग हॉकी फ्रॉम बोथ द स्कूल आर व्हाट परसेंट। मतलब हॉकी जो है दोनों स्कूल, मतलब ए प्लस बी इज व्हाट परसेंट ऑफ द 25%, 25% ऑफ द स्टूडेंट प्लेइंग फुटबॉल फ्रॉम बोथ द स्कूल। मतलब फुटबॉल का ए एंड बी दोनों स्कूल का 25%, मतलब कि 4 से या तो डिवाइड कर दो या 0.25 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बस ये काम आपको करना है। अब देखो कितना परसेंट है, आपसे आंसर किसने पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग हॉकी फ्रॉम बोथ द स्कूल और व्हाट परसेंट, परसेंट में आंसर पूछा है, दैट मीन्स आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर है? तो पहले हॉकी का दोनों स्कूल में देख लो कितना है। अभी हमने निकाला था, देखो हॉकी का दोनों स्कूल में 55 है और फुटबॉल का दोनों स्कूल में देख लो, बिकॉज फुटबॉल का इन दोनों का जब जोड़ोगे तो ये जाके आपको बचेगा 36 और 24, ये आपको 50 हो जाएगा। ठीक भाई, हॉकी का अपना है 55 और फुटबॉल का अपना है 50। हॉकी का ए एंड बी में ये है 55 और ये वाला है फुटबॉल का 50, और 50 का कितना, 1/4, परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे। बोलो अब इसको कैसे करोगे, तो ये 50 से काटोगे तो 50 दूनी 100 हो जाएगा और ये 4 भी ऊपर चला जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। राइट, अच्छा ये 60 होगा, एक चीज़ ये ध्यान रखना, तो यहाँ पर जो हमने देखा था ये 60 होगा, बिकॉज ये वाला नंबर 60 था ना, इसको आप 60 बनाना। तो यहाँ पर थोड़ी सी गलतियाँ हुई हैं, वो नंबर 36 और 24 था, 60 था। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, देखो 55 और ये 60, और 60 का आपको कितना निकालना है भाई, 1/4, 25%, तो ये 1/4 करोगे, परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे। इसको काटोगे, देखो ये कटेगा 15 से, 15 चौका 60, 5 से काटोगे तो 5 3 15 और 5 से काटोगे तो कितना, 11 55, 11 का 100 में मल्टीप्लाई होगा तो 11 100 आ जाएगा और बटी 3। अब काटोगे तो 3 तिकाई 9 हो जाएगा। ठीक है, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, तो 3 6 18, फिर 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा, 3 6 18, और ऐसे ये 6 7 डेसिमल में। राइट, ये परसेंट में आपका आंसर आएगा 366.67 या 66 कह दो आप उसको, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आप कहोगे 60 कहाँ से आया, तो सीधी बात ये है कि वो आपका जो हमने जोड़ा था 24 और 36, ये आपका 60 होगा, 50 नहीं होगा। राइट, तो बस इस तरीके से देखो, बड़े ही आसान क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने चीज़ों को पकड़ा है, पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तो ये चीज़ें बड़ी आसान होती है, आप डेफिनेटली करोगे। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर आपकी एक तो स्पीड होनी चाहिए, और स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप स्पीड मेंटेन कर लोगे और स्पीड की एक्यूरेसी आपकी गड़बड़ नीचे हो जाएगी, तो फिर स्पीड का कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है और एट द सेम टाइम स्पीड अगर डाउन हो गई, तब भी फिर आप एक्यूरेसी मान लो 5 क्वेश्चन करके आते हो, 5 के 5 सही है, तो 5 ही नंबर मिलेंगे ना, 5 नंबर पर तो आपको सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए कि आपकी एक्यूरेसी तो ज़्यादा होनी चाहिए, उसके साथ साथ स्पीड भी ज़्यादा होनी चाहिए। जब दोनों चीज़ें ज़्यादा होगी तब आप एक अच्छा स्कोर करोगे और सेलेक्ट होगे। राइट, तो ये दोनों चीज़ें आपकी कैसे अच्छी होगी, आपकी लॉट ऑफ प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। ठीक है, तो प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकती है।
मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको एग्ज़ाम ट्रिक्स पर ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। और देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है तो सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें सीखनी होती है। अगर आप एक बार चीज़ों को सीख जाओगे ना तो फिर बड़ी बड़ी चीज़ें उस पर इमारतें चढ़ती जाती हैं। तो इसलिए कि बेसिक चीज़ों को पकड़ो। आप ट्रिक या कोई शॉर्ट तरीका तभी लगा पाओगे जब उसके पूरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेंगे, चीज़ें बारीकी में क्या हो रही हैं वो चीज़ें आपको समझ आएंगी, तो फिर आप छोटी छोटी चीज़ों को लिखोगे नहीं, उनको दिमाग में कैलकुलेट करोगे और वही टाइम आप सेव करोगे, एंड दैट विल टेक अ वेरी लेस टाइम। ठीक है, वही आपका कम टाइम लेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और वहीं से आप टाइम मीन्स आप स्पीड बढ़ाओगे। बिकॉज आप सोचो कि जैसे मान लो मैं बोलूँ कि भाई किसी को 5 का स्क्वायर नहीं याद है, तो वो 5 के स्क्वायर को 5 गुणे 5 करेगा, और अगर आपको 5 का स्क्वायर याद है तो आप 25 डायरेक्ट लिखोगे ना। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही आपका टाइम बचता है। बहुत सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में होती है उसको यूज़ करो डायरेक्ट, राइट। चीज़ें जितनी ज़रूरी हो उतनी ही कॉपी में लिखो, ये हो गया। आगे बस आपसे मैं एक ही चीज़ डिमांड करता हूँ कि भाई अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डेफिनेटली चेक करो कि सब्सक्राइब किए हो कि नहीं, सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कर लो, और शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ जो भी पढ़ने वाले आपके कॉन्टेक्ट में हैं। एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स मेंशन करो और बताओ जो भी जैसा आपका रिव्यू है, कितना समझ आ रहा है कितना नहीं, कौन से एग्जाम को आप टारगेट कर वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ये सारी चीज़ जरूर बताना। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, एग्जाम ट्रिक्स के नाम से है, एग्जाम ट्रिक्स, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। उसके अलावा आप इंस्टा पर मुझे फॉलो करो, सेम चैनल है, और फेसबुक पर आप मुझे फॉलो करो एग्जाम हब के नाम से, एग्जाम हब। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो बाय बाय।